बंधुओं नमस्कार। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, इस प्रसंग को लेकर के पुराणों में अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। उन सारी कथाओं में आपस में समानता भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गणेश जी के जन्म से संबंधित दो कथाएं सुनाऊंगा जो मुख्य रूप से जानने योग्य हैं। पहली कथा आती है कि एक बार पार्वती माता कैलाश पर्वत पर बैठी थी और उनके साथ में उनकी दो सखियां जया और विजया साथ में थीं। तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी दोनों सखियों ने पार्वती माता से कहा कि माता, ये जितने भी गण हैं ये शिवजी के गण हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत गण नहीं है। ये बात ठीक है कि नंदी मृगी आदि जो गण हैं ये हमारे भी सेवक हैं, लेकिन हमारा कोई व्यक्तिगत गण तो होना ही चाहिए। ये बातें आपस में कह रही थीं। पार्वती माता ने उन दोनों की बातों को सुना। फिर इसके बाद एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नानागार में स्नान कर रही थीं और द्वार पर द्वारपाल के रूप में नंदी को नियुक्त कर दिया कि आप जब तक हम स्नान नहीं कर लें किसी को आप अंदर नहीं आने दीजिएगा। फिर इसके बाद माता पार्वती स्नान करने लगीं। भगवान भोलेनाथ कहीं बाहर गए हुए थे और जब वो वापस आए तो द्वार पर नंदी खड़े थे। नंदी ने रोक दिया, बोले कि माता स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान भोलेनाथ ने नंदी की बात को अनसुना कर दिया, बोले ये तो हमारा ही घर है, और भगवान शिव अंदर आ गए। और जब शिव को माता पार्वती ने देखा तो सोचने लगी कि मेरी सखियां जया और विजया ठीक ही कह रही थीं, ये जो नंदी आदि गण हैं ये तो भगवान भोलेनाथ के ही गण हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत गण नहीं है। यदि मेरा कोई गण होता तो वो मेरी आज्ञा की पालना करता और वह किसी को भी अंदर नहीं आने देता। इसलिए मेरा निश्चय है कि मेरा भी कोई गण होना चाहिए, ऐसा वो विचार करने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने अपने योग बल से, अपनी शक्ति से एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण बड़ा तेजस्वी, शक्तिशाली और बुद्धिमान था। फिर माता पार्वती ने उसे अनेकानेक वस्त्रों से और सुंदर आभूषणों से सुशोभित किया और बोलने लगी, कहने लगी कि आज से तो मेरे पुत्र हो। और वह गण माता पार्वती को माता कह करके उनके चरणों का स्पर्श किया और वह गण भी कहने लगा कि माता, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आप जो भी आज्ञा देंगी उसका पालन करना ही मेरा सबसे बड़ा निश्चय है। माता पार्वती ने अपने पुत्र गणराज से कहा कि तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, द्वार पे खड़े हो जाओ और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। जब तक मेरी अनुमति ना मिल जाए कोई भी घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, वो चाहे कोई भी हो और चाहे जहाँ से आया हो। तुरंत ही माता की आज्ञा का पालन करते हुए गणराज ने माता पार्वती को प्रणाम किया और द्वार पे जाकर के खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव घर आए और जब वापस आए तो देखा कि वह द्वारपाल द्वार पे खड़ा है। और जैसे ही शिव जी अंदर प्रवेश करने लगे तो गणराज ने रोक दिया, बोले आप प्रवेश नहीं कर सकते, माता पार्वती स्नान कर रही हैं और उनकी आज्ञा है कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। शिव जी ने कहा कि मैं तो पार्वती का पति हूँ, ये मेरा घर है। तो गणराज ने कहा आप चाहे कोई भी हों, लेकिन माता जी का आदेश है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। वहीं पास ही में खड़े अपने गणों से शिव जी ने पूछा कि ये कौन है, इसे मैं पहचाना नहीं। तो शिव जी की तरफ से वह गण गणराज के पास गए और पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या परिचय है और तुम क्या चाहते हो। शिव जी के गणों ने कहा कि हे बालक, हम शिव जी के गण हैं और तुम कौन हो, यहाँ से चले जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वह बालक गणराज ने कहा कि तुम अपने स्वामी शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो और मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ खड़ा हूँ। मेरी माता पार्वती ने आदेश दिया है कि जब तक उनकी अनुमति न मिले अंदर प्रवेश कोई न करने पाए, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और आप अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ आए हो। मैं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। शिव जी के गणों ने शिव जी के पास जाकर के पूरा समाचार बताया कि यह बालक तो अपने आप को पार्वती का पुत्र बतलाता है और हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि युद्ध करने को तैयार है और मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार है।
शिव जी ने क्रोध में भरकर अपने गणों से कहा कि वह बालक कितनी दुस्साहस कि वह मुझे मेरे ही घर में जाने से रोक रहा है। तुम लोग जाओ और उसे द्वार से हटाओ, यदि युद्ध भी करना पड़े तो जाकर युद्ध करो। तो शिव जी के गण आए और आकर के उस बालक गणेश से युद्ध के लिए ललकारा। तो गणेश जी मान गए, बोले कि मैं माता की आज्ञा का पालन तो करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, भले ही उसके लिए मुझे मृत्यु का वर्ण ही क्यों ना करना पड़े। फिर क्या था, एक तरफ गणेश जी और एक तरफ शिव जी के सारे गण। युद्ध होने लगा, लेकिन शिव जी के गण पसीने पसीने हो गए। बालक गणेश अपनी माता पार्वती का स्मरण करते रहे और युद्ध भी करते रहे और शिव जी के सारे गणों को हरा दिया। त्राही त्राही मच गई। जब सारे संसार में खलबली मच गई तो ब्रह्मा और विष्णु भी शिव जी के पास आए और कहने लगे कि हे महेश्वर, ये क्या बात हो गई, ये कौन है ये बालक जिसने आपके गणों को पराजित कर दिया है। तो शिव जी ने कहा, ये पता नहीं कौन है, द्वार पर खड़ा है और अपने आप को पार्वती का पुत्र कहता है और मुझे अंदर जाने से, प्रवेश करने से मना कर रहा है, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी गए और गणेश जी को तरह तरह नीति युक्त बातों से समझाने लगे, लेकिन उनकी बातों का असर बालक गणेश पर बिल्कुल नहीं पड़ा। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बालक अजेय है, इसे जीतना कठिन है, इसलिए एक ही उपाय है कि मैं अपने मोह बंधन से, अपने मोह जाल से इसे बांध लूं और आप इसका संहार कर दीजिए, यही एकमात्र उपाय है। एक तरफ भगवान विष्णु ने गणेश जी को मोहित कर दिया और दूसरी तरफ से शिव जी आए और अपने त्रिशूल के प्रहार से गणेश जी के सिर को ही काट दिया। अब सिर एक तरफ जाकर के गिर पड़ा और धड़ दूसरी तरफ जाकर के गिर पड़ा। सभी देवताओं और गणों ने सुख और संतोष की सांस ली, ढोल नगारे बजने लगे और सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी सखियों के माध्यम से जैसे ही माता पार्वती को पता चला कि उनके पुत्र का वध करके सारे देवगण प्रसन्नता से झूम रहे हैं और सब खुशियां मना रहे हैं, उन्हें अपने पुत्र का वध, उनके पुत्र के वध का समाचार सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। माता पार्वती ने मन ही मन संकल्प किया कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वध करके ये देवतागण झूम रहे हैं तो सारे संसार को मैं मृत्यु की अग्नि में झोंक दूंगी। उन्होंने कई दिव्य शक्तियां उत्पन्न की और सारी शक्तियों को आज्ञा दे दिया कि सारे संसार में प्रलय कर दो, त्राही त्राही मचा दो, क्योंकि मेरे पुत्र का वध किया गया है। और वो शक्तियां सारे संसार में फैल गईं, चारों तरफ हाहाकार मच गया, ऐसा लगा कि ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। अब कैसे सबकी रक्षा की जाए, ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। सारे देवता, ऋषिगण आदि सब माता पार्वती के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि यदि मेरा पुत्र गणराज गणेश जीवित हो जाए और आप सभी देवताओं और ऋषियों के मध्य प्रथम पूजनीय हो जाए, सर्वाध्यक्ष हो जाए, सबका अध्यक्ष बन जाए, तभी मेरा क्रोध शांत होगा, अन्यथा मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। सारे संसार के कल्याण के लिए कर्पूर और गोरोचन का तिलक करने वाले तीनों लोकों के ईश्वर भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और उत्तर की ओर सिर करके जो भी प्राणी सोता हुआ मिले उसका सिर तुम लोग लेकर के चले आना। अब शिव जी के गण गए उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर की ओर मुख करके सोता हुआ हाथी का बच्चा मिला, तो गज का सिर लेकर के ही चले आए और उस हाथी के एक ही दांत था। और जब वो सिर ले आए तो शिव जी ने उस हाथी के सिर को लिया और गणेश जी के बाकी के शरीर में रख करके जोड़ दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। गणेश जी को जीवित देख करके सारे संसार के लोग प्रसन्न हो गए, देवता ऋषि सब प्रसन्न हो गए और माता पार्वती की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने तुरंत ही अपने पुत्र गणेश को लेकर के लाड़ प्यार करने लगी, अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी कि मेरे बेटे मस्तक पर सिंदूर लगा है, इसलिए जो भी मनुष्य या कोई भी प्राणी मेरे पुत्र की सिंदूर आदि से पूजा करेगा तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी।
इसके बाद सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के गणेश जी को अलग अलग वरदान दिए और उन सभी देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूज्य मान लिया। तभी से कोई भी पूजा पाठ किए जाते हैं, भक्ति पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होने लगी। यह एक कथा मुख्यतः प्रचलित है। श्री गणेशाय नमः।